वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में चतुर्थ पाठ यानी कि सदैव पुरतो निधेहि चरणम का अभ्यास किया था। आशा करती हूँ कि वो लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम उसके एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले शब्दार्था को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, उसका अभ्यास कर लेते हैं। शब्दार्था मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल रही हूँ आपके सामने, आप लोगों को भी मेरे साथ उसका उच्चारण करना है ताकि आपको पता चले कि इसका ठीक से उच्चारण कैसे किया जाता है। तो चलो, पुरतो, आगे, निदेही, रखो, गिरी शिखरे, पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम, अपना निवास, विनेव, बिना ही, नगारोहणम, पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम, अपना, पथि, मार्ग में, पाषाणः, पत्थर, पाषाणः, पत्थर, विषमाः, असामान्य, प्रखरः, तीक्ष्ण या निकुले, हिंसाः, हिंसक, परितो, चारों ओर, घोराः, भयंकर या भयानक, सुदुष्करम, अत्यंत कठिनाईता पूर्वक साध्य, जहिहि, छोड़ दो या छोड़ो, भज, जपो या भजो, विधेहि, करो, अनुरुक्तिम, प्रेम या स्नेह, सततम, लगातार, ध्येय स्मरणम यानी उद्देश्य, लक्ष्य का स्मरण। तो यहाँ पे हमने ये शब्दार्था एक बार इसका अभ्यास कर लिया। अब ये शब्दार्था आप लोगों को अपनी CW बुक में लिखना है। लेसन का ऊपर हेडिंग लगा के नीचे शब्दार्था लिखने हैं। आगे बढ़े तो अभ्यासः क्वेश्चन फर्स्ट है, पाठे दत्तम गीतम स्वस्वरम गायतः। इसका मतलब ये हुआ कि पाठ में दिए गए गीत को अच्छे से गाना है। तो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट गाने के लिए बोला है, उसको आपको अपनी बुक में लिखना नहीं है। आगे क्वेश्चन है सेकंड, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर में एक पद यानी एक शब्द में आंसर देना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को उसके आंसर भी बताऊंगी, पर आप लोग जब अपनी CW बुक में लिखोगे तब आप लोग पूरे वाक्य में लिखोगे इसका आंसर। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वकीयम साधनम किम भवति। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वकीयम यानी अपना, साधनम यानी कि साधन, किम यानी क्या, भवति यानी होता है, अपना खुद का साधन क्या होता है। तो क्या होता है, चलो बताओ। स्वबलम यानी कि अपना बल, खुद का। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे स्वकीयम साधनम बलम भवति। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, पथि के विषमाः प्रखराः। तो इसका मतलब क्या हुआ, पथि यानी रास्ता, के यानी कि क्या, विषमा यानी असामान्य, प्रखरा यानी तीक्ष्ण। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मार्ग में क्या असामान्य और तीक्ष्ण है। तो क्या होता है तीक्ष्ण और बहुत असामान्य। रास्ते में जब चलने जाते होते हैं तब क्या आता है, चलो याद करो। पाषाणः, इसका आंसर आएगा पाषाणः। तो आप लोग पूरे वाक्य में लिखोगे, पथि पाषाणः विषमाः प्रखराः। थर्ड क्वेश्चन है, सततम किम करणीयम। सततम यानी कि हमेशा, किम यानी क्या, करणीयम यानी करना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें हमेशा। क्या आया था लास्ट पैराग्राफ में कि बज बज शक्तिम और जहिहि भीतिम और सततम ध्येय स्मरणम। तो इसका आंसर आएगा सततम ध्येय स्मरणम।
इसके बाद है नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, एतस्य गीतस्य रचिता कः। तो एतस्य गीत से यानी इस गीत का, रचिता यानी रचना करने वाला, रचनाकार, कह यानी कौन है। एतस्य गीत से रचिता कह, इस गीत के रचिता कौन है। याद करो इसका नाम क्या था रचनाकार का, श्रीधर भास्कर। तो यहाँ पे आप पूरे वाक्य में लिखोगे एतस्य गीत से रचिता श्रीधर भास्कर। चलो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्या लिखा है, सह कीदृशः कवि मन्यते। इसका अर्थ क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि सह यानी कि वो, कीदृश यानी कि कैसे, कवि यानी कि कवि, मन्यते यानी माने जाते हैं, वो कैसे कवि माने जाते हैं। श्रीधर भास्कर है, वो कैसे कवि माने जाते हैं, तो राष्ट्रवादी। तो आप लोग पूरे वाक्य में लिखोगे सह कवि ही राष्ट्रवादी मन्यते। ओके, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन के आंसर है वो पूरे वाक्य में लिखना है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। क्या लिखा है ऊपर, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका मतलब ये होता है कि मंजूषात यानी कि हेल्प बॉक्स, क्रियापदानि यानी कि यहाँ पे जो क्रियापद दिए गए हैं हेल्प बॉक्स में, उसको चित्वा यानी चुनकर, रिक्त स्थानानि यानी ब्लैंक्स में पूर्यत यानी कि फिलअप करनी है। आप लोगों को यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स दिया गया है वहाँ से आप लोगों को क्रियापदानि लेकर आपको ठीक जो क्रियापद है उसको यहाँ पे फिलअप करनी है ब्लैंक्स में। तो चलो हेल्प बॉक्स में क्या क्या लिखा है। फर्स्ट निदेही, विदेही, जहिही, देही, बज, चल और कुरु। फर्स्ट ब्लैंक्स क्या है, तो यथा करके यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। यथा यानी जैसे कि, यानी कि उदाहरण। त्वं पुरतः चरणम ब्लैंक्स, तो यहाँ पे लिखा है निदेही, यानी क्या लिखा है कि त्वम यानी तुझे, पुरतः यानी आगे, चरण यानी कि चरण, पैर, निदेही यानी रखो, तू आगे पैर रख। अब फर्स्ट ब्लैंक्स है त्वम विद्यालयम, तो त्वम विद्यालयम के बाद ब्लैंक्स है, तो वहाँ पे क्या होगा, निदेही, विदेही, जहिही, देही, बज, चल के कुरु। क्या आएगा यहाँ पे, त्वम विद्यालयम चल, तो फर्स्ट में आएगा चल, त्वम विद्यालयम चल। सेकंड जो ब्लैंक्स है वो है राष्ट्रीय अनुरुक्तिम ब्लैंक्स, यानी कि राष्ट्र यानी कि देश हमारा, अनुरुक्तिम यानी प्रेम, और ब्लैंक्स है तो क्या होगा, राष्ट्रीय अनुरुक्तिम निदेही, विदेही, जहिही, देही, बज या कुरु। तो क्या आएगा, विदेही, यहाँ पे सेकंड होगा विदेही। थर्ड है मह्यम जलम ब्लैंक्स, क्या होगा, निदेही आएगा, जहिही आएगा, देही आएगा, बज आएगा, कि कुरु आएगा। क्या होगा यहाँ पे, मह्यम जलम देही, क्या होगा, देही, देही यानी देना, यानी कि मुझे जल दो। 4 है मुडः ब्लैंक्स धनागम तृष्णाम, तो 4 है उनमें क्या होगा, निदेही, विदेही, विदेही तो आ गया है, जहिही, देही भी आ गया आंसर, बज बाकी है, और चल भी आ गया है, और कुरु बाकी है आंसर। तो क्या होगा इनमें से 4 में, जहिही, तो 4 में आएगा जहिही। फिर है 5, तो 5 क्या है, ब्लैंक्स गोविंदनम, तो गोविंद, तो गोविंद का क्या होगा, निदेही या बज या कुरु, क्या आएगा, बज, बज गोविंदनम, यानी कि गोविंद को भजो। लास्ट है सततम ध्येय स्मरणम, तो हमेशा अपने ध्येय का स्मरण, ब्लैंक्स क्या होगा, निदेही या कुरु, तो क्या होगा, कुरु। ओके, तो लास्ट में आएगा कुरु, सततम ध्येय स्मरणम कुरु। तो यहाँ हमें ये क्रियापदन वाली ब्लैंक्स कर ली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4, तो क्वेश्चन 4 के में मंजूषात अव्यव पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे क्या लिखा है कि मंजूषात यानी कि क्या होता है, हेल्प बॉक्स, अव्यव पदानि यानी कि यहाँ पे हमें अव्यव को चुनकर रिक्त स्थानानि यानी कि ब्लैंक्स को फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, पूर्यत यानी ब्लैंक्स करनी है, फिलअप करनी है। तो यहाँ पे
आगे हमने क्रियापद वाली ब्लैंक्स की। ये क्वेश्चन में हम अवयव पद वाली ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट है, यहाँ पे सबसे पहले हम हेल्प बॉक्स में अवयव है वो देख लेते हैं। कौन कौन से अवयव है? एव, खल्लु, तथा, परितः, पुरतः, सदा और विना। चलो, फर्स्ट ब्लैंक्स है विद्यालयस्य ब्लैंक्स एकम उद्यानम अस्ति। तो क्या आएगा यहाँ से? विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति। तो एव, खल्लु, तथा, परितः, पुरतः, सदा की विना क्या होगा? पुरतः। पुरतः यानी क्या होता है? आगे, सामने। तो विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सेकंड है सत्यम ब्लैंक्स जयते। तो क्या होगा? एव, खल्लु, तथा, परितः, ये सदा या विना। तो क्या होगा? सत्यम एव, क्या आएगा? सत्यम एव जयते, सत्य का ही जय होता है। थर्ड है किम भवान स्नानम कृतवान। तो क्या होगा? किम भवान स्नानम कृतवान, फिर ब्लैंक्स है। तो क्या होगा? एव, या एव तो आ गया है, खल्लु, तथा, परितः, या सदा या विना। क्या आएगा इनमें से? खल्लु। तो इसमें आंसर आएगा खल्लु। थर्ड में किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आप सच में स्नान करना चाहते हो? फिर 4 है सह यथा चिंत्यति ब्लैंक्स आचरयति। तो 4 में आंसर क्या आएगा? सह यथा। यथा यहाँ पे अवयव है तो उसके साथ कौन सा अवयव आता है? यथा के साथ हमेशा तथा आता है, सदा के साथ तदा आता है। वैसे यहाँ पे यथा हमें अवयव एक दिया गया है तो उसके साथ में उसके ब्लैंक्स में दूसरा अवयव क्या लगेगा? तथा। सह यथा चिंत्यति तथा आचरति। फिर है क्वेश्चन 5, ब्लैंक्स है 5 ग्रामम ब्लैंक्स वृक्षाः सन्ति। तो 5 में क्या होगा? परितः, यानी कि ग्रामम परितः यानी चारों तरफ, वृक्षाः यानी कि बहुत सारे वृक्ष, सन्ति यानी है। इसके बाद है ब्लैंक्स है 5 तो हो गई। 6 है विद्याम ब्लैंक्स जीवनम वृथाः। तो क्या होगा? एव आ गया, खलु भी आ गया, तथा भी आ गया, परितः भी आ गया, पुरतः भी आ गया। अब बचा है सदा और विना। तो विद्याम ब्लैंक्स जीवनम वृथा। तो क्या होगा? विना। विद्या के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, वृथा है यानी कि व्यर्थ है। फिर लास्ट जो ब्लैंक्स है वो क्या है? तो ब्लैंक्स भगवंतम भजः, यानी कि भगवंतम भज। तो क्या बचा है हमारे हेल्प बॉक्स में? सदा। वेरी गुड। तो एक सदा है लास्ट में, तो वो सदा आ गया। भगवंतम भज सदा, यानी हमेशा अपने भगवान को भजो। क्वेश्चन है 5 नेक्स्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन 5 है वो विलोम पदानि योजित। तो यहाँ पे आपको सामने सामने विलोम पद दिए गए हैं, मेज की तरह है। पुरतः तो क्या होगा? विरक्ति, आगमनम, पुष्टतः, परक्रियम या साहस। तो पुरतः तो क्या होगा? पुष्टतः। पुरतः तो पुष्टतः। स्वक्रियम, स्वकीयम तो क्या होगा? विरक्ति, आगमनम, परकीयम या साहस। तो स्वकीयम यानी परकीयम, यानी कि खुद का किया हुआ कार्य, और परकीयम यानी दूसरों का किया हुआ कार्य। थर्ड है भीति। भीति यानी डर। तो इसके सामने विलोम पदानी क्या होगा? विरक्ति, आगमनम या साहस। तो क्या होगा? साहस। भीति के सामने क्या आएगा? साहस। अनुरुक्ति तो विरक्ति ही फर्स्ट ही है। फिर गमनम तो सेकंड है आगमनम, उसके सामने क्या आएगा? आगमनम। गमनम तो आगमनम। चलो, ये सब का हो गया। एक बार फिर से इसके आंसर में बोल देती हूँ, अगर किसी का बाकी हो तो कर लेना। पुरतः तो पुष्टतः, स्वकीयम तो परकीयम, भीति साहसः, अनुरुक्तिम विरक्ति ही, और गमनम तो आगमनम।
यहाँ तक हम आज ये पीरियड में रखते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम क्वेश्चन 6, 7, 8 सारे कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ लास्ट में बता देती हूँ कि हमारी ये पीरियडिक टेस्ट जब भी आएगी, आज हमने सारे टीचरों ने आप लोगों को अपना पीरियडिक टेस्ट का सिलेबस भेज दिया है, आप लोगों ने रीड किया होगा। तो मैं इसके लिए आप लोगों को बताऊं तो विलोम पदानी जो है हमारे लेसन में, ये लेसन में वो तो आपको करनी ही है। 1, 2, 3, 4 और 5 ये जो विलोम पदानी हमने लास्ट में मैच वाले जो विलोम पदानी है वो तो आपको रीड करनी ही है। पर इसके आगे जो आप लोगों के 3 लेसन है उनमें एक्सरसाइज में विलोम पदानी नहीं है। पर आप लोगों को क्या करना है, वो लेसन में से आपको दूसरे लेसन के अंदर से पाठ के अंदर के लेसन में से आप लोगों को विलोम पदानी ढूंढने हैं, जितने भी मिले आप लोगों को, कोई बात नहीं। फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन और थर्ड लेसन और 4th चैप्टर में तो आप लोगों के एक्सरसाइज में है ऑलरेडी, मैच में जो हमने अभी लास्ट में किया। तो आप लोगों को ये तीनों चैप्टर में से विलोम पदानी आपको जितने भी मिलते हैं उतने आपको करने हैं, ढूंढने हैं और अपनी HW बुक में लिखने हैं। तो ये आज का आपको होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या होगा, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन और थर्ड लेसन और 4th चैप्टर में दिए गए हैं वो। तो इतने चारों के चारों चैप्टर के विलोम पदानी आपको अपनी HW बुक में लिखने हैं, जितने भी आपको मिलते हैं उतने। जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट जो लेसन है उनमें ऐसा लिखा है गुणाहा, तो आपको उसके सामने लिखना है दोषाहा, जो आप लोगों को आता हो वैसे विलोम पदानी लिखने हैं। जैसे कि पुरतः तो पुष्टतः, फिर यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में ही लिखा है यशः, तो आप लोग उसका विलोम शब्द लिख सकते हो कि अपयशः। तो ऐसे आप लोग ढूंढ सकते हो इनमें से। यहाँ पे लिखा है कट्टुकम, तो इसके पास में विलोम पदानी लिखा ही है, आपको मिल ही जाएगा। लेसन में लिखा है कट्टुकम, तो पास में लिखा है मधुरम। कट्टुक का क्या होता है, कड़वा, और मधुरम यानी मीठा, स्वीट। तो ऐसे आप लोगों को जो आंसर आपको आते हैं वैसे विलोम पदानी सरल जो हो वो आपको ढूंढने हैं। ये आज का होमवर्क है। अब आप लोग ये होमवर्क अपनी HW में कर लोगे। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।